चिन्ह और चमत्कारपूर्ण कार्य प्रकट किए और इस्राएली जनता को मिस्र देश से बचाए। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन में हम कई कार्य कर पाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में हमें यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। यूसुफ जब 17 साल की उम्र का था, उसके भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथ में बेच डाला। आप सोच सकते हो कि उस बच्चे के अंदर, उस नवयुवक के अंदर क्या बीता होगा। लेकिन वचन हमें बताता है कि जहां जहां यूसुफ जाता था, ईश्वर उसके साथ था, इसलिए हर परिस्थिति में वो सफल रहा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में हम बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर उसके साथ था और इसलिए यूसुफ हर परिस्थिति में विजयी हुआ। जब ईश्वर हमारे साथ है, हर परिस्थिति में हम विजयी होंगे। हमारे बनारस में एक भाई हैं जिसका नाम है जेकब। रहने वाला केरला का है, लेकिन कई वर्षों से बनारस में रह रहा है। कुछ वर्ष पहले जेकब एक धंधा करता था, व्यक्तिगत बैंक चलाता था और काफी उससे आय मिली उसे, और करीब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का धंधा हुआ। उस समय जेकब का बैंक टूट गया और उसके ऊपर करीब 1.5 करोड़ का कर्ज आ गया। जिनसे उसने पैसा लिया था, वे लोग जेकब के पास बार बार आकर उसे परेशान करने लगे। शहर के बड़े बड़े गुंडे उसके पास आते थे, पुलिस को लेकर लोग आते थे। जेकब के लिए जीना कठिन हो गया था और इसलिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तय किया कि हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि उसके सिर पर इतना बड़ा बोझ था। एक रविवार की बात है, हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग चलता है जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, ईश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखते हैं और अनुभव करते हैं। प्रार्थना के बाद जेकब मेरे पास आया और अपनी कहानी बताई। मैंने जेकब को एक वचन दिया, बाइबल के नए विधान के रोमियो की पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 31। मैंने कहा, जेकब वहां पे लिखा हुआ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। उस वचन को लेते हुए मैंने जेकब से कहा, जेकब, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। यह वचन जेकब के दिल में घर कर गया और उसके अंदर विश्वास जग गया। वो बार बार ये बोलता गया, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरोध कर सकता है। जेकब प्रार्थना में बढ़ा। मैं आपको बताऊं, 1.5 साल के अंदर जेकब ने एक दूसरा धंधा शुरू किया और 3 साल के अंदर जेकब ने कम से कम 50 लाख रुपया कमाया और आज उसका परिवार बड़ी खुशी के साथ जी रहा है और प्रयत्न करते जा रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। जब हमारे जीवन में इस बात का एहसास होगा, हम आगे बढ़ने में बिल्कुल निर्भीक होंगे। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं। जीवन में कई प्रकार की सफलताओं की आशा रखते हुए आगे बढ़ते समय जब सफलताएं हाथ में लगती हैं तो वे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। शायद आप में से कोई भी इसी हालत में होंगे। प्रभु का वचन याद कीजिए, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको इस बात का एहसास होगा कि ईश्वर आपके साथ है, आप हर समय आनंदित रहेंगे, हर समय ईश्वर की सहायता का अनुभव करेंगे। तो यह एहसास करना है कि ईश्वर मेरे साथ है, यह मात्र बुद्धि से हमें जानना नहीं है, बल्कि इसका एहसास करना होगा। और इसका एहसास करने के लिए हमें ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना करनी है। यह सत्य है कि ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम उसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े नहीं हैं। इसलिए जितना हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर यह एहसास बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा हमारे अंदर यह एहसास बढ़ता जाएगा, उतना हमारे अंदर सामर्थ्य और सफलता का हम अनुभव करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज इस समय आपके जीवन में जो बातें आपके लिए विफलता सी लग रही हैं, उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाएं और उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं
और ये जाने और विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए जहां पर आपने को महसूस करते हैं आप कि हम अकेले हैं, हम टूट रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम पराजित हो रहे हैं। उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु को इस समय उन सारी परिस्थितियों को ग्रहण करने दीजिए। याद रखिए, प्रभु आपके साथ है। इस समय आपके साथ है। आपकी परिस्थिति को प्रभु अपने ऊपर ले रहा है। समर्पित कीजिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाती हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां भी जाओगे, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक।